सुप्रभात बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा है। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा। भाषा क्या होती है इस पाठ में हम जानेंगे। यहाँ आपको 2 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में बेटा माँ से कह रहा है कि उसे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा कि मैं अभी बनाकर देती हूँ। दूसरी पिक्चर में बेटे ने पिताजी से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पिताजी ने कहा कि वो दफ्तर का काम कर रहे हैं। तीसरी पिक्चर में पिताजी ने बच्चों से कहा कि उन्हें कौन सा खिलौना अच्छा लग रहा है, तो लड़की ने कहा मुझे गुड़िया चाहिए। चौथी पिक्चर में अध्यापिका और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अध्यापिका ने पूछा बेटा आपका क्या नाम है, तो बच्चे ने कहा मैडम मेरा नाम राहुल है। तो भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ समझते हैं, सोचते और समझते हैं। भाषा में हम किसी से भी कुछ पूछते हैं, कुछ उसको बताते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा वो होती है जिन शब्दों के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे को बताते हैं और दूसरे के मन की बात को समझते हैं, वो ही शब्द भाषा होते हैं। देखो यहाँ पे छोटी सी एक परिभाषा भाषा की दी हुई है। भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। तो भाषा क्या है? जो हमारे मन के भाव है, जो हमारे मन में विचार है, जो हमारे मन में बात होती है, उनको प्रकट करने का भाषा एक साधन है। ध्यान दीजिए, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी को कोई बात बताते हैं तो उस बात को आप या तो बोलकर बताते हैं या लिखकर बताते हैं। ठीक है, तो भाषा के आप देखें यहाँ पे भाषा के कितने रूप होते हैं, किस किस तरीके से हम भाषा को बताते हैं, प्रकट करते हैं। फर्स्ट उदाहरण देखिए, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, सुनते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, लिखकर बताते हैं और पढ़कर भाषा को हम समझते हैं। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। जब आपसे कोई बात करता है तो आप उसको सुनकर समझते हो, और जब कोई लिखता है तो तब उसे आप पढ़कर समझते हो। तो भाषा के प्रकार, मन के भाव को हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। तो हम अपने मन की बात को 3 तरह से हम बताते हैं। एक तो बोलकर, नंबर 1 बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा। तो इसी आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर बताते हैं। तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसे हम इशारों या संकेतों से बताते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आज आपको इतना ही रीड करना है, इसे ध्यान से रीड करना है और समझना है कि भाषा क्या होती है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ध्यान से करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।